हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करें। पहले द हिंदू का वर्ड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए उसके बाद देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन की क्लॉज किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर छोटे सेंटेंस यानी कि क्लॉज को जोड़ रहा है। एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा। यहाँ ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या होना चाहिए। चलो सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं। म्यूजिंग, म्यूजिंग मतलब होता है चिंतन करना, कोई चीज़ क्या चिंतन करना। ए पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन एंड थॉट, मेडिटेशन, थिंकिंग, कंटेम्पलेट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेलिब्रेशन, उसके बाद है एंटो हो जाएगा इग्नोरिंग, ओवरलुकिंग, डिसरिगार्डिंग, स्लाइडिंग। मैन्यूवरिंग, मैन्यूवर मतलब होता है चाल, कोई चाल चलते हैं या फिर कह लो हैंडल करना, मैनिपुलेट करना, हेरा फेरी करना, मैनेज करना, एड्रेस करना। ये एड्रेस वो नहीं जो आप कहते हो क्या पता, ये नहीं, एड्रेस ये वर्ब है। निगोशिएट करना, एंटो हो जाएगा फ्लम्बेल, पोर्ट, बंगल, स्कैम, लूफ अप, मेसअप, ये हो गया। अब देखो रिवील, जैसे ये है वर्ब, ये भी वर्ब है। अब वर्ब पे बताया सेंटेंस कैसे बनाना है। कोई भी वर्ब दे दे, बोल दे वर्ब है तो समझ जाना उससे पहले एक सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट दे दो, उससे पूछ लेना भाई ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अगर वो व्हाट और हुम का रिप्लाई दिया तो ट्रांजिटिव होगा, व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं दिया, क्या किसी का रिप्लाई नहीं दिया तो इंट्रांजिटिव। तो बी मैन्यूवर, हाँ बी मैन्यूवर। अब ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। अब रिवील है तो रिवील भी वर्ब है। तो अब देखो वर्ब क्या है, प्लूरल, तो सब्जेक्ट दे दो बी रिवील अ सीक्रेट। अब हो गया। यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव था, क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन तो सर नहीं है, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। तो कोई भी वर्ब दिया हो इस तरह से आप आराम से क्या है सेंटेंस बना सकते हो, तुरंत सेंटेंस बन जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारा कुछ जो क्लास है आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्लास है। ये नहीं एडिटोरियल की तरह नहीं कि मतलब ट्रांसलेट करना हिंदी इंग्लिश, नहीं, सब देखो अच्छे से समझो। स्टेटस को मतलब जैसा है उसी तरह से छोड़ दिया जाए, जो पहले चल रहा है उसी तरह से रहने दो। नाउन है, अब देखो नाउन पर जब भी सेंटेंस बनाना हो ना तो हैज हैव लगा देना, हैज़ हैव, और यहाँ पे क्या दे देंगे, एक सब्जेक्ट दे देंगे। अगर हैव है तो प्लूरल सब्जेक्ट, हैज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बना देना, वो बन जाएगा 100%। या देयर से बना देना, देयर इज, स्टेटस को बन जाएगा वो। देखना नॉर्मलिटी, क्यूरेंसी, रिवेलेंस, रूटीन, ग्रोव, एबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, अनयूजलेसनेस। हाँ अगला है परसिस्ट। परसिस्ट मतलब क्या, मतलब समझ लो जीत पे अड़ जाना, मतलब ये परसिस्ट बनाए रखना, कोई चीज़ भी जो हो बनाए रहा। फॉर्मली देख लो, कंटिन्यू फॉर्मली मतलब लगातार वो बना रहना। हाँ जैसे देख लो प्री परसेवरेंस, कंटिन्यू, कैरी ऑन, गो ऑन, और ये कीप ऑन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटो हो जाएगा एबेंडेंट और स्टॉप। फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान। अब ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, तो आप कैसे पहचानोगे, तो कोई भी नहीं बता सकता ये वर्ब है कि नाउन है जब तक ये सेंटेंस में यूज ना हो। सेंटेंस में यूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप कुछ बताओगे कि यहाँ पे ये वर्ब है या नाउन है। इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट, प्रोफेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्नोस्टिकेट, उगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है एंटो, रिपोर्ट, टेल, डिस्क्राइब, रिलेट, रिकाउंट और रिसाइट। या भग, अब भग मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, अनक्लियर, ये देख लो। एम्बिग्यूअस, याद रखना अस्पष्ट, अनएम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, उल्टा होता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। अब ये है एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, कैसा सेंटेंस बनाओगे, तो इससे पहले ईज आ रहा है मुआज बेयर में, कोई भी दे देना बन जाएगा। जैसे इट इज वग, अब देखो ये है एडजेक्टिव, इससे पहले हम ईज दे दिए, अब ईज के लिए इट आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, सेंटेंस बन गया। कोई भी बताए कि एडजेक्टिव है, सेंटेंस इस तरह।
वर्ब है तो उस तरह, नाउन है तो हैव हैज लगा के देयर से लगा के बन जाएगा वो, उसको सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, जो करना है कर दो। रेंड, रेंड के साथ लगा रहता है इन, अब रेन इन मतलब होता है लगाम लगाना, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना, जैसे कर्व्ड हो गया, रिस्ट्रेन हो गया, कंस्ट्रेन हो गया, हैम्पर्ड हो गया। एंटो हो जाएगा हेल्प, एडेड, असिस्टेड और फैसिलिटेटेड, ये हो गया आपका। अगला देखो, सस्टेनेबली, ठीक है। अब ये हो गया, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, याद रखना। ये भी इसका मतलब कोई चीज़ लगातार क्या बनाए रखना, ग्रीली, रिन्यूअबली, वाइवली, वेस्टफुल, एंटो हो जाएगा वेस्टफुल, टेम्प्रोरी, अनसस्टेनेबल, क्लियर। इलूसिव, अब इलूसिव है एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव है तो एडवर्ब कैसे बनाओगे, एल वाई लगा दो, क्लियर। सर सेंटेंस कैसे बना दे, तो इससे पहले ई जा रहा है मॉज, वेयर में से कोई एक लगा दो, उसके अनुसार सब्जेक्ट लगा दो, बन जाएगा ये सेंटेंस। इलूसिव है तो उसके बाद नाउन लगा दो, क्लियर है। इलूसिव एडजेक्टिव है तो इससे पहले एडवर्ब। जो भी कंसेप्ट मिले अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो, यही कंसेप्ट है, यही ग्रामर का रूल है, मैंने कुछ खुद से कुछ नहीं बनाया, जो है यहीं पर वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे, एक इसका एडवर्ब कैसे बनेगा, एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या आएगा, तो जो भी कंसेप्ट मिले अच्छे से ग्रैब कर लो। साइनो हो जाएगा स्लिपरी, ट्रांजिएंट, इवेसिव, फ्लिटरिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएक्सेबल, ये याद रखना, फ्लिटरिंग। अवेलेबल, कन्वीनियंट। हाँ, लिक्विडिटी कांस्टेंट, तरलता की बाधाएं, क्या हो जाएगा, तरल मतलब लिक्विडिटी याद रखना, जो कैश होता है वो कांस्टेंट मतलब बाधा। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब देखो, ट्रेंड मतलब जो रुझान होता है, रुझान कह लो, जो अभी करंट में जो चल रहा है, फैशन उसन, वो भी कह सकते हैं। टाइड, डायरेक्शन, टेंडेंसी, शिफ्ट, करेंसी। एंटो, स्टैंडर्ड, क्लासिक, एवॉइडसन, याद रखना ये। फिजिकल, फिजिकल डिफिसिट वित्तीय, फिजिकल, इकोनॉमिक, मॉनेटरी, नॉन फिजिकल। डिफिसिट याद रखना कमी, क्या होता है कमी, तो शॉर्टेज, लैक, डिफिशियंसी, ड्रॉप। एम्पलीट्यूड, एडिक्यूट, वेल्थ, ये हो गया। अब ये नाउन है, क्या बोलेंगे सर, ये नाउन है तो नाउन पे सेंटेंस बढ़ा। वी हैव डिफिसिट ऑफ वाटर, हम लोग के पास वाटर की कमी है। ही हैज़ डिफिसिट ऑफ मिल्क, उसके पास क्या है, कमी है, किस चीज़ का, दूध का, तो ये हो गया। स्पाइक मतलब बढ़ोतरी, क्या हो जाएगा, स्पाइक। अब ये नाउन भी है और ये क्या वर्ब भी है। सर कैसे पहचाने, तो सेंटेंस बताएगा, हम आप लोग नहीं बता सकते। डार्ट, स्पीक, लैंड, स्पीक, ऊपर बढ़ना, ठीक है। स्पाइक मतलब एंटो, डिक्रीज, रिड्यूस, डिक्लाइन और लॉस। एलिवेटेड, एलिवेटेड क्या हो जाएगा, तो एलिवेटेड एडजेक्टिव है, एलिवेटेड मतलब इसका भी मतलब होता है ऊपर बढ़ा हुआ। संकेन, लोअर, एंटो हो जाएगा शॉर्ट, ये हो गया आपका। एल्ड, एल्ड मतलब क्या होगा, जो उपज हो, क्या होगा, जो प्रोडक्शन हो, जो प्रोड्यूस हो। अब ये वर्ब है, वर्ब है तो कैसे बनाओगे सेंटेंस, इससे पहले एक सब्जेक्ट दो, देखो वर्ब क्या है, प्लूरल, सब्जेक्ट दे दो प्लूरल। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट में कौन दोगे, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे दे दोगे सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस आपको वर्ब पे बना दिया, एडजेक्टिव पे बना दिया और नाउन पे बना दिया, तो कोई भी मिल जाए आप आराम से क्या सेंटेंस बना सकते हो। साइन ऑफ, प्रोड्यूस, वियर, गिव, सप्लाई, प्रोवाइड, एंटो, रिसिस्ट, मीट, फेस, ऑब्जेक्ट, फाइट। आई हैक, वैक मतलब मिलिटेंट, मिलिट्री, या कोई ज़्यादा कोई पीस मेकर, पीसफुल, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। ये चीज़ मैंने पिछले बहुत सारे क्लास में करवा चुका हूँ, अच्छे से डिटेल डिस्कशन करवा चुका हूँ इसका। ये होता क्या है आखिर, अगर देखो जब भी सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। कौन सा वर्ब होगा, तो बी वर्ब हो सकता है, हैव वर्ब हो सकता है, मॉडल हो सकता है, कोई भी होता है। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, उसके साथ उस पर एग्जाम्पल भी है, हर एक चीज़ पे डिस्कस किया गया है। अगर प्रीपोजिशन है तो क्या आएगा, ये प्रीपोजिशन टू है तो क्या आएगा,
देखो जैसे प्रीपोजिशन है अच्छे से थोड़ा सा देख लो, और पीछे भी अगर दिक्कत हो तो पीछे वीडियो में देख लेना। जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको ये बात पता है, जो नए हैं उनके लिए नया होगा तो पीछे वाले वीडियो में देख ले। जैसे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, V4 नाउन या प्रोनाउन, यही 3 कंडीशन मोस्टली आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन। नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन है तो उससे पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले हजारों एडजेक्टिव डालो, लेकिन वो नाउन के लिए। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो देख लो ये सारे डिस्कशन करवा चुके हैं। टू के बाद क्या आता है, तो टू के बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बदलता है, नाउन प्रोनाउन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा। चलो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 100% एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब, तभी सेंटेंस बनेगा, ऐसा सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। तो सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कौन सा, नाउन है और प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, तो सर सब्जेक्टिव केस होगा। अभी नाउन है तो उससे पहले क्या डाल सकते हो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। देखना एडवर्ब जो आएगा वो एडजेक्टिव के लिए आएगा। नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव आए, सब नाउन के लिए आएगा, लेकिन जो एडवर्ब आएगा वो केवल किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए आएगा। क्लियर, तो ये हो गया। अब वर्ब में कौन सा वर्ब हो सकता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारा पूरा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार दिखा देते हैं। ये है बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या आता है, इसके बाद क्या कंडीशन है, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देख लो हैव वर्ब। हैव वर्ब के बाद कितने कंडीशन है, क्या आते हैं, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। मॉडल है तो मॉडल के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। ये सारा कुछ आप अच्छे से देख लेना। अब देख लो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं। आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा सर, तो आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब कैसे पहचानोगे नाउन कहाँ पे है, तो लास्ट वाला वर्ड हो सकता है यहाँ कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन, वर्ब या कंजंक्शन हो, तो लास्ट वाले वर्ड को क्या बना दिए, नाउन बना दिए। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, तो इस नाउन के लिए। एडजेक्टिव नाउन के लिए। जब भी एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव हो, सब किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। और एडजेक्टिव के लिए क्या आता है, एडवर्ब। जैसे ये आर्टिकल है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए, कार के लिए आएगा, बोलेंगे नहीं, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव के लिए आएगा। तो सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चलो पोसेसिव एडजेक्टिव ये होते हैं, 100% ये भी नाउन लेगा। कैसे नाउन पहचानूंगे, लास्ट वाला। सर का इन्वेस्टिगेशन तो क्या है, नाउन है। भाई नाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। क्लियर। अब है एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। अब बहुत सारे नाउन से पहले बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन जो नाउन से पहले जितने भी एडजेक्टिव आएंगे वो नाउन के लिए आएंगे, वो कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। अब देखो कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, दो काम, एक वर्ड जोड़ेगा, एक क्लॉज को जोड़ेगा। वर्ड को जोड़ा तो शब्द को जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। जब क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज को बोलेंगे छोटा सेंटेंस। अब ये छोटा सेंटेंस है, उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो दोनों तरफ हमको क्या खोजना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब। अब देख लो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। नाउन तो कोई भी हो सकता है। वर्ब कौन सा, बी वर्ब, हैव वर्ब अभी बताया। फिर यहाँ भी देखेंगे सब्जेक्ट, उसका वर्ब देखेंगे। ये देख लेना, कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी। और कंजंक्शन क्या जोड़ेगी, वर्ड को भी जोड़ेगी। तो अच्छे से ये देख लेना। हाँ, V4 कितने काम करते हैं, तो बोलेंगे सर 4 काम करते हैं। कौन कौन, वर्ब बना, जेरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देख लेना क्या है, ये सारा कुछ उसमें डिटेल में डिस्कस है। V3 और V2 जब दोनों सेम लिखे तो कैसे पता चलेगा कि सर वो वर्ब है, कौन सा वर्ब है और कौन सा वर्ब एडजेक्टिव है। देखो V2 V3 कितने काम, 3 काम। अब ये इसमें पता कर लेना कैसे होगा, पीछे वाले वीडियो में आप देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। V3 बाई V3 या तो एडजेक्टिव बनेगा या वर्ब बनेगा। यहाँ से बहुत आसान है ये, ठीक है। उसके बाद देखो नाउन का पोसेशन किस पे होगा, नाउन पे। हमेशा याद रखना लास्ट वाला वर्ड ही मेन होगा, वही सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बने, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी बने वही बनेगा। अब जैसे देखो आर्टिकल आ गया तो 100% नाउन। कहाँ तक नाउन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पोसेशन लगा हुआ है तो नाउन, तो ये एडजेक्टिव। या पोसेशन के बाद भी नाउन होता है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। फिर आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए, तो एडजेक्टिव के लिए।
फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोसेशन लगा हो तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन के लिए। क्लियर? मेन वर्ड कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ये बुक, ये बुक। क्लियर? चलो एक बार ओवरऑल व्यू दे चुके हैं इसमें, आप क्या करोगे, आप पिछले वीडियो में जाना, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन देख लेना। रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, व्हाट। अब द बॉय का पोजीशन क्या है? तो सर सब्जेक्ट का 100% क्या लेगी? वर्ब, तभी सेंटेंस बना पाएगा। अब बॉय के लिए वर्ब क्या है? यहाँ पे हु भी सब्जेक्टिव केस है। क्या सब्जेक्टिव? तो क्या लेगी? वर्ब। किसके अनुसार? बॉय के। सिंगुलर है तो वर्ब ले लिया, हट। अब यहाँ देखो बॉय का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट, ये वर्ब ना लेगी, कौन लेगा? हु सब्जेक्टिव केस है, वर्ब किसके अनुसार? बॉय। सिंगुलर है तो यहाँ पे ले लिया। आई नो ए बॉय, ये भी ऑब्जेक्ट है नहीं। डैट वाला बहुत सारा है, डैट कंजंक्शन है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, डैट डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डैट क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये बड़ा सबसे ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में मामला फंस सकता है। जैसे ही देखना वर्ब लिया, समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। जैसे ही देखना ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया है और वो ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो समझ जाना ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है तो समझ जाना कंजंक्शन। पहले तो ये क्लियर कर लो, ये सब्जेक्टिव केस है, क्लियर कर लिए। अब देखो द बॉय का पोजीशन सब्जेक्ट का 100% क्या लेगी? वर्ब। अब ये देखो डैट क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब। अब डैट समझ लो कंजंक्शन हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगी। आप पिछले वाले वीडियो में जाना और वहाँ पे अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना, ताकि वीडियो का क्या लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाता है। हाँ आ गया ये। चल मिड स्ट्रीट म्यूजिक मतलब चिंतन करना, बीच में क्या? चिंतन करना। अब देखो ऑन के बाद क्या V4 है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो 100% क्या होगा? नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या होगा? 100% नाउन। अब कौन सा वर्ड है? नाउन। तो एक दो वर्ड है तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब देखो एंड द RBI, अब RBI बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसके लिए क्या लगा दिया? द। चलो अब देख लो ना, यहाँ पे क्या है? अब एक सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। तो इतना बड़ा क्या लिख दिया? तो हो सकता है इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, कंजंक्शन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, यही तीन होगा जिस वजह से वो बड़ा हो सकता है। नहीं तो सेंटेंस तो बहुत, दिस इज ए कैट सेंटेंस बन गया, इट इज आई सेंटेंस बन गया, तो इतना बड़ा क्या है? चलो देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है तो 100% क्या लेगा? नाउन लेगा। कहाँ पे नाउन है? देखो यहाँ पे क्या? वर्ब है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला वर्ड हो गया नाउन, तो इससे पहले ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब नाउन ये सिंगुलर है, यही सब्जेक्ट बनेगा, तो वर्ब क्या लिया? सिंगुलर, तो गिव्स। अब गिव्स देता है। अब ये कौन सा वर्ब है? तो डाई ट्रांजिटिव, ये व्हाट का भी रिप्लाई देगा और हुम का भी रिप्लाई देगा। तो सेंटर बैंक, अब ये सेंटर बैंक किसका रिप्लाई दिया? हुम का। ये क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये व्हाट का रिप्लाई कौन दिया? सम मोर रूम्स, तो ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देता है किसको? सेंटर बैंक को, सम मोर रूम्स। अब व्हाट का है तो ये नाउन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। कुछ रूम देता है, कुछ स्पेस देता है। रूम मतलब एक कमरा नहीं, स्पेस देता है, जगह। टू मैन्यूवर, टू के मैन्यूवर मतलब मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, या कोई कहो निगेटिव में कहोगे तो चाल चलने के लिए। तो ये हो गया, सब्जेक्ट था, उसका वर्ब था, डाई ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिए। टू के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। अब चलो हमारा शुरू होता है ये। चलिए अब यहाँ से लेके यहाँ पे देखो, यहाँ तक। हाँ, इसमें 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। तो सर इतना बड़ा क्या है? तो हो सकता है इस पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, कंजंक्शन हो, जो दो क्लॉज को जोड़े, दो छोटे सेंटेंस को जोड़े। अगर दो छोटा सेंटेंस होगा तो दोनों में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगा? वर्ब होगा। तो वही मेरे लिए चैलेंज होगा। हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन हो, यही तीन, मोस्टली यही तीन होंगे जिससे इतना बड़ा वो बन गया। चलिए अब सब्जेक्ट ढूंढो, उसका वर्ब ढूंढो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ढूंढो।
हाँ वीडियो को रोक के करना। अब देखो द आर्टिकल तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है भैया, तो ये नाउन है क्योंकि सर यहाँ से प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे सारे एडजेक्टिव। अब द क्यों लगाया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो सर द लगाएंगे। द, हाँ आपको बताना है सुपरलेटिव डिग्री में कहाँ पे द नहीं लगाएंगे। द लेटेस्ट बाई मंथली मीटिंग, अब ये लेटेस्ट हाल फिलहाल का मंथली मीटिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो नाउन का पोजीशन किस पे है, नाउन पे, तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 वर्ड है, यहाँ पे कॉमा है तो ये नाउन, ये हो जाएंगे एडजेक्टिव, मतलब मेन वर्ड क्या हो जाएगा, कमिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कमिटी, नाउन का पोजीशन कमिटी पे। एमपीसी, इसको क्या बोलते हैं एमपीसी, हुज, अब कॉमा दे के हुज, हुज क्या होता है एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, और जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आए 100% नाउन आएगा, तो यहाँ पे क्या है नाउन। हुज आउटकम्स, बिल बी, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद क्या है, तो सर बी के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा नहीं, सेकेंड फॉर्म होगा नहीं, फोर्थ फॉर्म होता तो आईएनजी में होता, मतलब ये थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब ये बन गया पैसिव। अब पैसिव में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, रिसीवर। रिसीवर मतलब काम करेगा नहीं, जिस पे काम होगा, जैसे आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट करता नहीं हूँ, मुझे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक। हुज आउटकम, जिसका परिणाम, विल बी रिवील्ड, रिवील्ड किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा, बाय द आरबीआई गवर्नर, अब बाय के बाद क्या है नाम, शक्ति दकान दास के द्वारा, और जब भी डेट दिया रहे तो आप क्या लगाओगे ऑन, अगर ऐसे रहता है तो इन फरवरी, तो ऑन फरवरी 8, कल मतलब कल होगा। ईज, अब यहाँ पे देखना ईज का सब्जेक्ट कौन, क्या ये फरवरी है, नहीं सर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब से लेना देना नहीं, सर ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं है, इसका मतलब यही तो सब्जेक्ट है जिसका वर्ब क्या हो गया ईज। मीटिंग इज वाइडली एक्सपेक्टेड, अब देखो ईज और यहाँ पे, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। इज वाइडली एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया बड़े पैमाने पर। अब देखो पैसिव हो गया, तो मीटिंग इज एक्सपेक्टेड, मीटिंग से उम्मीद किया जाता है, मीटिंग कोई इंसान है जो उम्मीद करेगा नहीं ना, उससे उम्मीद किया जाता है, पैसिव हो गया। टू रिजल्ट इन, अब रिजल्ट इन, टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्रेजल वर्ब है, रिजल्ट इन परिणाम देना, तो क्या देगा, टू रिजल्ट इन ए स्टेटस को ऑन इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट पर क्या है, स्टेटस को मतलब होता है यथा स्थिति, जो पहले था वही स्थिति बनाए रखने के लिए, तो जो परिणाम देगा क्या यथा स्थिति, किस पे, इंटरेस्ट रेट पे। अब देखो ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा नाउन, ये नाउन तो ये एडजेक्टिव। एट अगेन क्या हो जाएगा एडवर्ब, फिर से, एट अगेन मतलब फिर से। चलो फिर अगला करते हैं। हाँ यहाँ पे है मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब ढूंढना है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा कंजंक्शन हो सकता है, पोसेसिव कंजंक्शन हो सकता है, और रिलेटिव होना। इन इट्स, एट इट्स लास्ट रिव्यू, एट इट्स लास्ट रिव्यू, इसके लास्ट रिव्यू। इन अर्ली दिसंबर, कब, अर्ली दिसंबर मतलब दिसंबर के शुरुआत में 1 से लेकर 10 तारीख तक, तो इन अर्ली दिसंबर शुरुआत में, ये भी आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये नाउन, तो ये दोनों क्या हो गया एडजेक्टिव, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो 100% नाउन, तो ये एडजेक्टिव। अब लास्ट से पहले द क्यों नहीं लगाया, ये आप कमेंट करके बताना। यहाँ लास्ट है, ऑर्डिनल है सर, ऑर्डिनल से पहले द लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा। इन द अर्ली दिसंबर, दिसंबर के शुरुआत में 5 ऑफ द 6 MPs मेंबर, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा 5, ऑफ क्या काम कर रही है, तो ऑफ हमेशा 2 काम करती है, सिलेक्शन और पोसेशन, यहाँ पे क्या कर रहा है सिलेक्शन। अब जब भी सिलेक्शन करेगा तो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे जो हो वो हमेशा प्लूरल, क्योंकि कम से कम 2 होगा तभी आप सिलेक्ट कर पाओगे, तो 6 में से 5, क्लियर। तो आपका ये तो सब्जेक्ट ना बन पाएगा क्योंकि ये बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑफ के बाद देखो मेन को वर्ड कौन है, ये है, तो ये सारे क्या हो गया एडजेक्टिव। अब ये 5 हैड, हैड के बाद क्या है V3, हैड बोटेड, बोट किया था, टू परसिस्ट विथ मतलब कंटिन्यू रहना, बना रहना, विद द, अब किसके साथ, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड, अब इनका टर्म होगा क्या
विड्रॉल स्टैंड, इस स्टैंड के साथ क्या बना रहना। कौन सा स्टैंड है? ये जो स्टेटस को इंटरेस्ट रेट पे आप लगाए हो उसके साथ बना रहना। एंड अब देखते हैं, एंड के बाद देखते हैं क्या वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्लॉज को जोड़ रहा है। तो देखते हैं सर इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसका मतलब किसको जोड़ेगा? क्लॉज को। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट पैनल हैड, हैड के बाद क्या हो गया? V3। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन, प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन है? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और चार वर्ड। चूंकि यहाँ पे पोजीशन है ये नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। और चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन। तो ये फॉरकास्ट हैज रेज्ड, फॉरकास्ट मतलब अनुमान को बढ़ा दिया। अब देखो फॉरकास्ट वर्ब भी है लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाउन का। नाउन भी है वर्ब भी है। बताया जब भी कोई वर्ड रहे वर्ब नाउन वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, आप नहीं बता सकते। फॉर द ईयर 2, अब 2 मतलब यानी कि उसका डेस्टिनेशन होता है कितना? 6.5 से लेके 7 तक। क्लियर? अगला चलो, चलो अगला। अब एक सब्जेक्ट ढूंढो, उसका वर्ब ढूंढो। हाँ, कंजंक्शन क्या कर रही है? वर्ड को जोड़ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लॉज ले रही है, ये आपको देखना है। अब चलिए होप्स, अब यही बनेगा मेरा सब्जेक्ट क्योंकि प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। ऑफ के बाद देखियो क्या है? नाउन। चूंकि आर्टिकल आया तो भी नाउन, V4 और प्रोनाउन है नहीं तो ये एडजेक्टिव। ऑफ ए स्टैंड शिफ्ट टू न्यूट्रल, अब कहाँ से स्टैंड न्यूट्रल करना मतलब ना आगे बढ़ जाना ना पीछे जाना, जहाँ है वहीं रहना। अब ये आर किसके अनुसार? न्यूट्रल के। तो सर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से मतलब नहीं, इसको भी वर्ब से मतलब नहीं, तो सब्जेक्ट को ही वर्ब से मतलब होगा। आर स्लिम, स्लिम मतलब बहुत कम चांस है। जो शिफ्ट स्टैंड का जो होप है, यही होगा ना, स्टैंड शिफ्ट का जो होप है किसके लिए? न्यूट्रल के लिए, बहुत ही कम है। बट, अब बट हो गया कंजंक्शन। अब क्या बात करेगा? विरोधाभासी मतलब कंट्राडिक्टरी। हाउएवर, दो, ऑल दो, एट, ये सब कंट्राडिक्टरी बात करते हैं। तो इधर देख रहे हैं निगेटिव लेकिन इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट, अब बट के बाद कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट वुड बी इंस्ट्रक्टिव, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या? एडजेक्टिव। तो बताना आप कमेंट करके अगर आपके पास फुर्सत हो, टाइम हो, तो यहाँ पे किसका पोजीशन है। क्लियर? तो इंस्ट्रक्टिव होगा, अच्छा होगा। टू सी देखना, तो इफ, अब फिर कंजंक्शन है तो फिर देखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब डालो, क्या होगा? द ग्रोथ एस्टीमेट। अब देखो सब्जेक्ट है, द आर्टिकल तो ये नाउन, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब है तो ये हो गया एडजेक्टिव। इफ द ग्रोथ एस्टीमेट इज रिविजिटेड, अब यहाँ पे क्या होगा? जो ग्रोथ एस्टीमेट है, ग्रोथ का जो आकलन है, इज रिविजिटेड। अब पैसिव हो गया मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है वो रिसीवर बन जाएगा, उसको रिविजिट किया जाता है, पुनः देखा जाता है। इन द लाइट ऑफ नेशनल स्टैटिक प्रोजेक्शन ऑफ इतना अपट्रिक इन 2023-24 में, इन द लाइट ऑफ मतलब के संदर्भ में, किसके प्रोजेक्शन के संदर्भ में? नेशनल स्टैटिक ऑफिस प्रोजेक्शन कितना किया है? 7.3 अपट्रिक। हाँ, अब देखो अपट्रिक क्या है? यहाँ पे क्या कहेंगे? नाउन। ये वर्ब भी होता है तो कैसे पहचानोगे? सेंटेंस से पहचान लिए। क्लियर? तो अब ट्रिक हो गया यहाँ पे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन कि ये इंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या होगा? कमेंट करके बनना और एक्टिव लिसनर बनना, अच्छे से समझ में आए, थोड़ा सा फीडबैक दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, फीडबैक देना जरूर। क्लियर? कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। मेरा अच्छा दिखने और दिखाने से नहीं होगा, कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। चलो अब एक सब्जेक्ट वर्ब, यूएस, द यूएस, अब ये नाउन, यस, द यूएस फेडरल रिजर्व हेल्ड, V2 हेल्ड, ठीक है। क्या? इंटरेस्ट रेट। फॉर हेल्ड बनाए रखा, रोक के रखा, किसको? तो ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। कौन नाउन होगा? क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन, ये नाउन है एडजेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट को बनाए रखा फॉर द फोर्थ स्टेट रिव्यू, फॉर के बाद द के बाद क्या? नाउन, नाउन, तो ये दोनों क्या हो गया? फोर्थ स्टेट रिव्यू
के लिए उसको क्या है, इंटरेस्ट रेट को बना रखा, रोक के रखा। लास्ट वीक, कब, तो लास्ट वीक, तो ये हो गया एडवर्ब। चलो ये V2 यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि सर एडवर्ब है। क्यों डाला, क्योंकि देखो लास्ट वीक का बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो आप V2 पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, V2 डाले। एंड फिर देखना है एंड क्या वर्ड को जोड़ रही, तो बोलेंगे नहीं सर इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, इसका मतलब क्लॉज को जोड़ेगी। चेयरमैन जेरोम पॉवेल वाज भग, अब वाज के बाद क्या है, तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, तो एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। वाज भग अबाउट, अबाउट के ये प्रीपोजिशन है, तो क्या आया है, तो बोलते हैं सर नाउन आया, क्योंकि आर्टिकल लगा। ऑफ मच एंटिसिपेटेड रेट कट, ऑफ के बाद देखो क्या आया, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। कब, तो दिस ईयर, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मच एंटिसिपेटेड रेट कट मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुमानित किया हुआ रेट कट, रेट दर में कमी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, मतलब ये चीज़ होने ही वाला है। सीकिंग, सीकिंग क्या हो जाएगा मेरा, एडजेक्टिव। वर्ब तो है नहीं, इससे पहले ई जा रहा है मुआज वेयर, तो लगा नहीं है। जेरन देख लोगे तो देख लो जेरन, जेरन में पहला केस क्या होता है, सब्जेक्ट बनना। अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ तक में इसका कहीं भी वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट का वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। इससे पहले क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं। प्रीपोजिशनल और प्रीपोजिशन है क्या, नहीं। उसके बाद नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं। इसका मतलब है आप क्या करोगे, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। सीकिंग, अब जो कि चाह रहा है, क्या चाह रहा है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। यस। मोर डेटा टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज करने के लिए। डैट की कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे दो। डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव केस हो, कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। लेकिन है क्या कंजंक्शन। इन्फ्लेशन, हैड के बाद V3, V3 के बाद यहाँ पे V3, मतलब ये क्या हो गया, पैसिव। हैड के बाद क्या आता है, V3 या नाउन, V3 या बी वर्ब के बाद क्या है, V3। तो हैड बीन रेन्ड इन, मतलब जो इन्फ्लेशन पर लगाम लगाया जा चुका था। इन्फ्लेशन रिसीवर हो जाएगा, इन्फ्लेशन लगाम लगाया नहीं, लगाम लगाया जा चुका था। सस्टेनेबली, ठीक है, मतलब निरंतर लगाम लगाया गया था। आगे चलो। चलो फिर से फुल एट सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब क्लियर करो। पहले तो मेन सब्जेक्ट कौन है ये देखो, अच्छे से स्थिर से आराम से दिमाग। नाउन का पोसेशन होगा नाउन पे, तो मेन वर्ड यही होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। पॉलिसी मेकर में, अब ये सब्जेक्ट है तो इसी के अनुसार वर्ब है। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये एडवर्ब। मे नॉट टेक, नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, तो ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। आर्टिकल आया तो 100% नाउन। ए डायरेक्ट क्लू, तो मैं नहीं ले सकता कि एक डायरेक्ट क्लू फ्रॉम द यूएस फेडरल, यूएस फेडरल से नहीं ले सकता। बट, फिर क्या रहा है, बट कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। द कंसर्न आर सिमिलर, कंसर्न जो है, चिंताएं जो है, सिमिलर है, दोनों का चिंता मिलता जुलता है। एज फिर क्या हुआ, कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखो। गवर्नर दास हैड के बाद क्या है, V3 या नाउन, V3। एंटीसिपेटेड इन दिसंबर, देखो डेट देता तो ऑन होता, यहाँ पे क्या है, इन है। तो एंटीसिपेट, आर्टिकुलेटेड मतलब व्याख्या किया था, कब, दिसंबर में। अब देखो आर सिमिलर, तो देख रहे हैं जब भी एज कंजंक्शन हो तो रीजन बताएगा, क्या बताएगा, रीजन बताएगा कि क्या रीजन है। द, अब नाउन खोजिए कहाँ पे है सर, यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, तो नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। 4% इम्प्लेस, रिमेन इलूसिव, रिमेन इलूसिव मतलब भ्रमित करने वाला है, हाथ में ना आने वाला है। और रिमेन ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेता है, यानी कि ये क्या होगा, एडजेक्टिव। तो इससे पहले क्या डालोगे, कमेंट करना। रिमेन इलूसिव मतलब पकड़ में ना आने वाला, समझ में ना आने वाला। रिमेन, अब कौन कौन से वर्ड हैं जो एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लाते हैं, कौन कौन से वर्ड है, तो वो भी आपको कमेंट करना है, या आप अपने दिमाग में डाल लेना, या अपने बुक में लिख लेना। फॉर नाउ, दिसंबर इन्फ्लेशन रेट,
अब देखो, अब दिसंबर इन्फ्लेशन रेट मेन हो गया वर्ड ये, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा नाउन। हीट, अब हीट किया V2, ए आर्टिकल है तो 100% नाउन। हाई, अब देखो 4 लगा हुआ है, मंथ में एस क्यों नहीं, क्योंकि ये पोजीशन क्या है एडजेक्टिव और कभी भी प्लूरल नहीं होगी। ऑफ 5.7%, हीट किया था कहाँ तक पहुँचा था 5.7%। एडिटोरियल केवल बैंक के लिए बहुत ही अच्छा है। द RBI एक्सपेक्ट, अब एक्सपेक्ट करता है, अब तो यहाँ पे V5 है, कैसे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बहुत सिंगुलर, अब तो ये डूअर बनेगा क्योंकि पैसिव तो है नहीं, तो डू एक्सपेक्ट करता है, क्या को एक्सपेक्ट करे, इन्फ्लेशन को, किससे इन्फ्लेशन, टू एवरेज, टू के बाद वर्ब का एवरेज कितना होना चाहिए, नहीं वर्ब नहीं, टू एवरेज 5.2% इन दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में कितना उम्मीद करता है 5% होना चाहिए। व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिया हुआ है सब्जेक्ट। व्हिच इट ओनली एक्सपेक्ट इट टू कूल टू 4% इन जुलाई सितंबर फेज, जिसे यह उम्मीद करता है कि कितना कूल मतलब क्या, यहाँ तक शांत हो जाएगा, यहाँ तक रुक जाएगा जुलाई सितंबर फेज में। प्रोवाइडिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। ए विंडो फॉर ए रेट कट कंसिडरेशन, अब एक विंडो देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा, विंडो मतलब खिड़की मत समझना, अपॉर्चुनिटी देगा किसके, रेट कट कंसीडरेशन, मतलब रेट कट को कंसीडर विचार किया जा सकता है। इफ, फिर ये कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो द मानसून इज नॉर्मल, कंडीशन क्या लगा हुआ है कि मानसून अगर नॉर्मल है तो ये अपॉर्चुनिटी देगा रेट कट कंसीडरेशन के लिए, कब, जुलाई और सितंबर में, फेज में, क्वार्टर है। चलो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंटरिम बजट, अब मेन वर्ड ये होगा नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा नाउन। फॉर 24-25, हाउएवर हालांकि, अब देखो मेन वर्ड कौन है बजट, कुड, यही सब्जेक्ट बनेगा, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, द सेंटर, अब फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या ले लिया दो ऑब्जेक्ट, हुम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या देगा सेंटर बैंक को, सेंटर बैंक मतलब RBI, सम मोर रूम, कुछ जगह कुछ स्पेस देगा, टू ईजी कम करने के लिए, ईजी मतलब कम, क्या, तो अब ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेगा, प्रोनाउन तो नहीं नाउन, अब कितने वर्ड है दो, चूंकि प्रीपोजिशन है तो ये नाउन ही एडजेक्टिव। लिक्विडिटी कांस्टेंट, लिक्विडिटी मतलब समझो कैश, और कांस्टेंट मतलब बाधाएं, तो जो भी बाधाएं हैं उनको कम करने के लिए। इन द इकोनॉमी, इन के बाद क्या है तो नाउन, V4 प्रोनाउन नहीं है, तो इकोनॉमी में आर्थिक व्यवस्था में। चलो, ये क्लास आपका सारा अंडरस्टैंडिंग कुछ क्लियर कर देगा, हर एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, अगर जो भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम चैनल पे डालना, हर एक दिक्कत का, हर एक प्रॉब्लम का क्या समाधान किया जाएगा, हर एक चीज़, इसका मकसद है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो, ताकि CGL हो, बैंक हो, अच्छे से वहाँ पे इंग्लिश में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। हाँ, वाइल क्या है, कंजंक्शन, अब कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, क्लियर, दो क्लॉज को जोड़ेगा मतलब दोनों में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होंगे, वही खोजना आपके लिए चैलेंज है, तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक। अब देखो यही सब्जेक्ट है डीड के बाद आँख मूंद के बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया एडवर्ब। डिड नॉट प्रोवाइड, अब प्रोवाइड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। ए प्रोप मतलब सपोर्ट, अब ये क्या हो जाएगा नाउन, ऑब्जेक्ट पे प्रोनाउन नहीं तो नाउन, आर्टिकल है तो नाउन, तो कोई भी प्रोप मतलब सपोर्ट प्रदान नहीं किया। फॉर बिग कंजम्पशन ट्रेड, इस कंजम्पशन ट्रेड के लिए, जो खपत की जो प्रवृत्ति है उसके लिए। इट इज ऑल्सो नॉट, अब देखो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या निगेटिव है, ऑल्सो लगा है तो समझ जाना ये भी निगेटिव होगा। इट इज ऑल्सो नॉट एडिंग टू इन्फ्लेशन प्रेशर, और ये ना ये इट इज नॉट ऑल्सो नॉट एडिंग
जो कि नहीं जोड़ रहा है किसको, इन्फ्लेशन प्रेशर को। अब अगला देखो, ए स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड परस्यूट, अब यही नाउन होगा, ये दोनों क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब स्ट्रॉन्गर है किससे, जो एक उम्मीद किया गया है, किससे है, जो उम्मीद किए हुए ज़्यादा से भी स्ट्रॉन्गर। परस्यूट ऑफ दिस फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब क्या, फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब वो कितना स्ट्रांग है, हमारा वित्तीय कितना स्ट्रांग है। इन दिस ईयर और इस ईयर एंड द नेक्स्ट, इस ईयर अगले साल, एंड ए प्रॉमिस टू लोअर, और एक प्रॉमिस दावा टू लोअर, किसको करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट में मेनू कौन, ये, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये दोनों एडजेक्टिव। तो लोअर ग्रॉस मार्केट बोरिंग को कम करने के लिए, फ्रॉम इतना दिस करोड़ दिस ईयर टू ए ट्रेड ओवर इतना करोड़ इन 24-25 शुड हेल्प। अब बताओ ये शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, बताना कमेंट करके यहाँ किसका पोजीशन है, और बताओ इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, शुड का सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ये वाला परस्यूट, क्लियर। तो यही परस्यूट शुड हेल्प, जो उम्मीद किया हुआ जिसने, परस्यूट मतलब क्या होता है, उसको अनुसरण करना, क्लियर। चलो कुछ टास्क भी दे देते हैं ताकि आप कमेंट कर सको और थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको मेरे साथ, ताकि पता चले हाँ कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है। फ्री में है, अच्छे से है, अच्छा कंटेंट है, और क्या बताया, द मिनिस्टर असर्टेड V2 दैट कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो दिस विल फ्री अप, अब यह बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्री अप ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्या हो जाएगा, मोर क्रेडिट नाउन एडजेक्टिव। तो ज़्यादा फ्री अप देगा, क्या देगा, क्रेडिट। फॉर प्राइवेट सेक्टर, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। नाउ दैट द इंडस्ट्री इज बिगिनिंग टू इन्वेस्ट एट स्केल, ताकि अब ये कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब, ईज के बाद क्या है V4, तो बिगिंग शुरू कर रहे हैं, टू इन्वेस्ट करने के लिए, एट ए स्केल मतलब बड़े पैमाने पर। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, ठीक है, अब ये नाउन तो ये दोनों एडजेक्टिव। एज ए शेयर ऑफ फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट का शेयर। अब यहाँ पे बताना ऑफ क्या है, तो बताएंगे सर पोसेशन है, यहाँ पे ऑफ सिलेक्शन नहीं है। विल, अब किसके, विल किसके लिए, बोरोइंग के लिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे आज क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन बिल, अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया एडवर्ब। विल आल्सो ड्रॉप, गिर जाएगा, बिलो 84% फ्रॉम 89 दिस ईयर, कब, तो इस साल। विद द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, अब ये तो सारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होंगे, ये नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव। इनटू इंडियन गवर्नमेंट, किस में, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये भी सारे इनटू है तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव, क्योंकि V4 प्रोनाउन नहीं है। लाइकली टू स्पाइक, अब यहाँ तक कोई भी वर्ब नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब। लाइकली मतलब होने ही वाला, स्पाइक मतलब बढ़ोतरी। फॉलोइंग याद रखना, फॉलोइंग मतलब पीछा करना नहीं, फॉलोइंग मतलब होता है के कारण, याद रखना, फॉलोइंग मतलब के कारण। फॉलोइंग ये प्रीपोजिशन होता है भाई, प्रीपोजिशन है तो दियर इंक्लूजन, किसके कारण, तो उनके समावेश के कारण। इन द ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, इंडेक्स का प्लुरल इंडाइसेस, ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में। अब यहाँ से ये कोई ना सब्जेक्ट यहाँ पे है, ना कोई वर्ब है, ना यहाँ पे कोई सेंटेंस है। अब चला बैंक, अब पोजीशन क्या है, तो सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब। अब ढूंढना इसका वर्ब क्या है। व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो किसके अनुसार, बैंक। व्हिच आर द मेजर होल्डर, जो कि क्या है, मेजर होल्डर है। आर के बाद क्या है, तो सर द आया तो नाउन, ये एडजेक्टिव, मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आर द मेजर होल्डर ऑफ दिस सिक्योरिटी, क्या है, मेजर होल्डर है इस सिक्योरिटी का। एंड आर, अब देखो फिर ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो ये आर को। आर फेसिंग, अब ट्रांजिटिव फेस कर रहा है, क्या ट्रांजिटिव नेचर तो ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। तो फेस करना एलिवेटेड, बढ़ाया हुआ क्रेडिट को क्या करना? फेस। अब सामना करना है तो निगेटिव चीज़ों का सामना करेगा, मतलब ये क्या होंगे? निगेटिव। टू डिपोजिट रेशियो ग्रोथ रेट। अब हाँ, टू फेसिंग एलिवेटेड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ग्रोथ रेट। शुड, अब ये शुड किसके लिए? तो यही बैंक के लिए। गेट, अब गेट व्हाट? तो मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस। टू लेंड, देने के लिए, ठीक है, उधार देने के लिए। इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट दिस। अब ये देखो, ये V1, अब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। अब ये देखो डूअर है, तो डूअर है तो काम करेगा, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन। एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, एडजेक्टिव होता तो इससे पहले नाउन होना चाहिए था। इसके बाद सॉरी, तो एक्सपेक्ट दिस, उम्मीद करते हैं। टू हेल्प, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताना हेल्प बेयर इन्फिनिटिव लेता है या इन्फिनिटिव? तो बोलेंगे सर बेयर इन्फिनिटिव। लोअर, अब देख लोअर व्हाट? फिर ऑब्जेक्ट लेगा तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। तो लोअर कम करने के लिए क्या? बोरिंग कॉस्ट फॉर द इंटायर इकोनॉमी, इन सभी इकोनॉमी के लिए। एड्स, जो कि प्रोडक्शन है। ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑन के बाद क्या है? नाउन, ये एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। अब मेन सब्जेक्ट कौन होगा? यही एड्स। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हैव के बाद क्या है? V3। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड, क्या है? पहले ही गिर चुका है। फ्रॉम, इतना, अहेड ऑफ द बजट, टू अबाउट, लगभग 7.05। एंड, अब फिर एंड, अब ये कूड, अब ये किसके लिए आया? फिर इसके लिए आया। कूड के बाद द फर्दर, और फर्दर मतलब फिर से, पहले ही गिरा हुआ है फिर से गिर जाएगा। एक होता है फार, फार मतलब दूरी, फारदर मतलब दूरी, अब फर्दर मतलब गिरा हुआ था, पहले ही गिर गया है। इवन एज, फिर आ गया आपका क्या? कंजंक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डालो। सिस्टमैटिक लिक्विडिटी हैज इम्प्रूव्ड, अब V3 हैज के बाद V3, हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटेड। यहाँ तक कि जो क्या है? सिस्टम लिक्विडिटी बढ़ा है। फॉर मीट स्ट्रीट हॉक, दैट इज नो स्मॉल कंफर्ट, जो कि क्या है? छोटा कंफर्ट नहीं है। तो ये मेरा आज का एडिटोरियल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, इनकरेजमेंट मिले, और हम भी आगे बढ़ सकें। क्लियर?